ओके, लेटली आई हैव बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि आप जब आप रिवर्स बाइस में होते हैं और वोल्टेज इंक्रीज किए जाते हैं तो एट ए वेरी एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो बी एन जंक्शन के अंदर क्रिएट होती है, तो यू के मे हैव ए चांस ऑफ ए ब्रेक डाउन। इसकी अगर हम बात करें तो इसको स्पेसिफिकली एवरेज ब्रेक डाउन कहते हैं। दिस इज़ ऑन द पी टाइप एंड दिस इज़ विल बी द एन टाइप। और रिवर्स बाइस क्योंकि अप्लाई की हुई है तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास नेगेटिव है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड है। सो आई हैव हाईलाइटेड कि विद इन द पी एन जंक्शन आपके पास जो है स्पेस चार्ज रीजन जो है वो ग्रो करेगा, आउटवर्ड्स ग्रो करेगा स्पेस चार्ज रीजन, जैसे जैसे आप वोल्टेज जो है बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो आपके पास डिप्लीशन रीजन जो है इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यू हैव बेसिकली दी व्हाट आई वुड से कि आपके पास जो है वो नेगेटिव आइंस इस तरीके इस तरफ अलाइन हुए हुए होते हैं एंड द पॉजिटिव आइंस इस तरफ अलाइन हुए हुए होते हैं, और इसके नतीजे में जो है आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है विद इन दी पी एन जंक्शन आपके पास इस करती है, और ये इंक्रीज़ करती जाती है, इन्हेंस करती जाती है जैसे जैसे आप वोल्टेज जो है वो ज़्यादा लगाते जाते हैं, बढ़ती जाती है। अब इस वोल्टेज के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास जो ये एरिया ये बड़ा हो जाता है और इसके अंदर जो है कुछ चार्ज क्रिएशन जो है, चार्ज कैरियर क्रिएशन ड्यू टू थर्मल जनरेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। थर्मल जनरेशन, ठीक है, ये एक फिनोमेना है जो कॉन्टीन्यूसली कीप ऑन गोइंग। आप जैसे जैसे ये हर वक्त चलता रहता है। सो इसके नतीजे में अगर कोई चार्ज कैरियर क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल स्पेयर क्रिएट होते हैं विद इन दिस रीजन क्रिएट होते हैं, तो दे बिहेव एज मिनॉरिटी कैरियर्स। और चूंकि यहाँ पे ऑब्वियसली होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है उसके नतीजे में जो है आपके जो करंट का फ्लो है, जो डायरेक्शन है, इट इज़ इन द रिवर्स डायरेक्शन में आपके पास हो रही होती है। आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे ऑन दिस साइड एंड सॉरी ऑन दिस साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाएंगे और ऑन दिस साइड आपके पास होल्स फ्लो करेंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होगा, यानी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएगा और होल इस तरीके से मूव कर जाएगा। सो एक करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से और इस तरीके से, दिस इज बेसिकली द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस करंट इज बेसिकली कॉल्ड द लीकेज करंट। ठीक है। अब होगा ये कि जब वो चार्ज कैरियर क्रिएट होगा और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यू हैव ए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी कि वो उस चार्ज कैरियर का मोमेंटम बहुत इंक्रीज़ कर देगी। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसका मोमेंटम बहुत बढ़ जाता है। ये आपके पास एक सिलिकॉन एटम है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में लेट सपोज जो है आपके पास जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं इन्होंने अपने जो है वो सिलिकॉन बॉन्ड्स जो है सिलिकॉन सिलिकॉन के जो है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। सो इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन हिट्स एनी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, अगर आपका जो है ये जो आपके पास फ्री चार्ज कैरियर क्रिएट हुआ था एज ए रिजल्ट ऑफ लीकेज, ये जो आपका थर्मल जनरेशन की वजह से क्रिएट हुआ था, तो अगर ये इसको हिट कर देते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड, आपके पास हाई वेलोसिटी भी जाके इसको हिट करता है, व्हाट विल हैपन कि इट मे लिबरेट the electron and would break the covalent bond। तो ये जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली आयन क्रिएशन होगी। तो इसको बेसिकली इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पैक्ट आयनाइजेशन। ठीक है, दिस इज द नेम फॉर दिस प्रोसेस। और इम्पैक्ट आयनाइजेशन के नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, यू इवेंचुअली एंड अप विद टू इलेक्ट्रॉन्स, and with time in the electric field the both will basically gain extra electric, यानी velocity इनकी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इनकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। और जब इनकी स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि दे में इवेंचुअली हिट अनदर टू एटम्स। अब ये पहले एक एटम को हिट कर रहा था, नाउ दे विल बी हिटिंग टू एटम्स। और एक इसी के नतीजे में क्या होगा, एक चेन रिएक्शन क्रिएट होगा और आपके पास इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते जाएंगे एंड इवेंचुअली यू विल हैव ए लार्ज करंट फ्लो
और लार्ज करंट फ्लो से क्या होगा, यू विल हैव बेसिकली लॉट ऑफ हीट डेवलप होगी डिवाइस के अंदर, और ये जो हीट होगी ऑब्वियसली विल इवेंचुअली इंक्रीज द टेम्परेचर of the device and will eventually lead to the breakdown of the device. ये जो ब्रेक डाउन है ये कॉमन है इन ऑल ऑफ द डिवाइसेस, ये नहीं कि जैसे पीएन जंक्शन में हो रहा है, ऑल ऑफ द डिवाइसेस जो आप बनाएंगे पावर डिवाइसेस बनाएंगे सब, एंड दिस ब्रेक डाउन इज कॉल्ड द एवेलेंच ब्रेक डाउन। ठीक है, ये एक चेन रिएक्शन की सूरत में होता है, और ये तमाम का तमाम जो है ना, एवेलेंच इसलिए कहते हैं, एवेलेंच आपको फिनोमेना समझते होंगे, हम इसको लोकल लैंग्वेज में जो है वो लैंड स्लाइड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन विच आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम देयर प्लेस, और उसका नतीजा ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद सम सिंपल रॉक्स, कुछ रॉक्स फॉल करना शुरू करते हैं पहाड़ पे से, और दे इवेंचुअली हिट मोर रॉक्स, making them to basically roll down, and as a result lot of those rocks will eventually start moving towards the डाउनहिल करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ मिट्टी भी आना शुरू हो जाती है, और एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है पहाड़ का वो मूव कर जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एवेलेंच। तो सिमिलर बेसिकली हैपेंस इन बेसिकली हियर एंड दिस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड दी, क्योंकि आपको देखा कि एक इलेक्ट्रॉन था, उससे फर्दर दो हो गए, और इट में फर्दर लीड टू 4 एंड 4 टू 16, तो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो बेसिकली दे आर गेटिंग इन्वॉल्व एंड इवेंचुअली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स ए लार्ज करंट फ्लो, एंड एज ए रिजल्ट हीट की डेवलपमेंट होती है, और फिर जो है आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाता है डिवाइस का, एंड इवेंचुअली आपकी डिवाइस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसको हम कहते हैं, और ए इट इज़ एन irreversible प्रोसेस। सो आपकी जो डिवाइस है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी इस प्रोसेस के नतीजे में, तो इट शुड बी अवॉइडेड। तो हमेशा जो है हर डिवाइस के ऊपर जो है ना, इसकी जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है इसकी रीडिंग अवेलेबल होती है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज से रिप्रेजेंट होती है, बिकॉज दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू हाई वोल्टेज जो आपने अप्लाई की हुई थी। इस ब्रेक डाउन वोल्टेज की जो है ना रेटिंग आपके पास हर डिवाइस के लिए गिवन होती है, जैसे इमेजरी टेल्स के दिस विल बेसिकली गिव यू एन आइडिया कि जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया है डिवाइस का वो क्या है, सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्या है जो डिवाइस जिसके अंदर जो है वो काम कर सकती है रिलायबली, और जो है उसका जो है डिवाइस का फेलियर नहीं होगा, वो सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्या है। So this is a very important critical parameter for all the devices that we're going to study, and so we should basically keep this in mind। यहाँ तक पीएन जंक्शन की जहाँ तक डिस्कशन का ताल्लुक है, ये तकरीबन जो है अब ख़त्म हो गई है हमारे पास, इसमें कोई फर्दर जो है कोई टॉपिक नहीं रहता। वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे आपने देखा शुरू में हमने चार्ज पिक्चर से इसको स्टार्ट किया था, पी और एन टाइप की जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी चार्ज पिक्चर से डेवलप किए हैं, देन वी मूव ऑन टू द इक्विलिब्रियम इन सेमीकंडक्टर्स, जो पी एन जंक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम सर्टेन होता है उसके बारे में बात की, एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉरवर्ड वाइज एंड देन वी reverse bias, and last of all the avalanche breakdown region. So this covers all of the background needed to study PN junction, and eventually in the next we will start studying power devices, for which the PN junction is an important integral component of all the power devices, and obviously ये जो PN junction की जो properties हैं they will continue, and we with the help of these properties we're going to study the basic operation of all the power devices. Thank you, thank you.